नादिर गजब का कारीगर था। उसे लकड़ी का काम सीखने में 15 महीने का समय लग चुका था। शाहजहांपुर के एक कस्बे में जब लकड़ी से बना खूबसूरत घर फरोख्त होने लगा, तब नादिर ने अपनी जिंदगी की तमाम जमाजर पूंजी इकट्ठी की और भाव-ताव करने के बाद शाहजहांपुर कस्बे का सबसे खूबसूरत घर नादिर ने खरीद ही लिया। घर एक मंजिला था, लेकिन उसके निचले स्तर पर एक बहुत बड़ा तहखाना भी मौजूद था। यानी कि उसमें एक तहखाना भी था जिसमें आराम से हम बहुत सारी चीजें या फिर बहुत सारे जरूरियात जिंदगी के सामान रख सकते थे। फिर नादिर ने घर को फर्नीचर से मुदय्यन करने के फौरन बाद अपनी मुख्तसर सी वर्कशॉप के सामान को वसी और मुफीद तहखाने में रख दिया। यहाँ पर वो घंटों अपने काम में मसरूफ रह सकता था। शाहजहांपुर का ये कस्बा था जो कि दरिया के करीब वाक़े था और एक मुख्तसर सा कस्बा था, यानी कि ज़्यादा ये इलाके में बड़ा भी नहीं था और ज़्यादा छोटा भी नहीं था, एक मीडियम साइज कस्बा था। कस्बे के लोगों का जरिया माश यानी कि रोजगार का जरिया माशगिरी था। वो लोग लकड़ियों से बनी कश्तियों में बैठकर दरिया का रुख किया करते थे और नायलॉन से बने जाल को समंदर में डालकर मछलियां पकड़कर कस्बे से कुछ दूर वाक़े पहाड़ी इलाके में ले जाकर फरोख्त किया करते थे और उससे जो पैसे आते थे उसी से इनकी जिंदगी का गुजर व बसर चला करता था। यही इनका जरिया माश रोजगार का जरिया था। लेकिन इन सब के बावजूद भी इन बस्ती वालों की जिंदगी बहुत मुश्किल गुजर रही थी, क्योंकि इससे इतनी आमदनी नहीं होती थी कि ये अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार सके। इधर नादिर ने इस कस्बे का इंतखाब बड़ी सोच समझकर किया था, क्योंकि नादिर लकड़ी का काम किया करता था और वो लकड़ी की बड़ी बड़ी कश्तियां बड़ी खूबी से बनाया करता था और वो इस काम में बहुत ज्यादा माहिर भी था। और जिस तरह की कश्ती नादिर बनाया करता था, उन्हें माहीगिरों के हाथों बेचना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं था। यानी कि जो लोग मछलियां पकड़ने आते थे उनको कश्ती की जरूरत पड़ती थी और उन्हें नादिर ऐसी कश्ती बनाकर देता था जो वो हंस के खरीद ले। कारोबार के अलावा उसकी सोच कस्बे की खूबसूरत तरीन लड़की मुस्कान तक महदूद थी, जिसे वो प्यार से बीनी कहकर बुलाता था। वो मोहब्बत के रिश्ते का कायल नहीं था। उसके ख्याल में ये रिश्ता सिर्फ वक्ती हुआ करता है और जब वो भर गया तो वो दिमाग से कूच कर गया और फिर वक्त गुजारी के लिए लोग अक्सर किसी दूसरी लड़की की जानिब रुख फेर लिया करते हैं। बीनी जो थी वो हसास तबे, मोहब्बत में संजीदा और नर्मो नाजुक और हसीन तरीन लड़की थी और उसे अपनी जानिब रागिब करने के लिए नादिर ने अपने वालिद साहब को बहुत बड़ी और मजबूत कश्ती सालाना कर्जे पर दे दी थी, जिससे अब बीना के घर जाने का रास्ता नादिर के लिए खुल गया था। बीनी के वालिद साहब ने कस्बे वालों को नादिर की कारीगरी और उसकी इस माहिरी के बारे में बताया कि वो बहुत अच्छी कश्तियां बनाता है और बहुत अच्छा कारीगर भी है। उन्हें इतना मालूम पड़ना था कि कस्बे वाले अपनी जमा पूंजी लिए नादिर के घर के सामने आकर खड़े हो गए। तभी नादिर ने उनसे वादा किया कि वो साल भर में 12 मजबूत कश्तियां कस्बे वालों के लिए तैयार कर सकता है और वो बड़ी भी होंगी, लेकिन वो 12 ही दे सकता है। और उसने नादिर ने उनका फायदा करने के लिए ये भी कहा कि वो भी आपको कर्जे के तौर पर मिलेगी, वो भी अक़साम एक साथ पर, यानी कि आसान इंस्टॉलमेंट पर। नादिर ने उन्हें बता दिया कि उनकी कुल आमदनी में से दूसरा हिस्सा नादिर का होगा। कस्बे वालों ने भी ये बात सुनकर अज़बात में यानी कि हाँ में सर हिलाया और मुख्तसर से और मुतक़िद कदमों के साथ अपनी मुख्तसर सी जमा पूंजी नादिर के हाथों में दे दी। और उसके बाद उन्होंने अपनी जमा पूंजी जब नादिर के हवाले की तो उसकी तारीफों के पुल बांधते हुए सारे बस्ती वाले अपने अपने घरों की जानिब वापस चल दिए। और इधर नादिर ने उसके बाद 3 महीनों के दौरान ही 3 खूबसूरत और मजबूत कश्तियां भी तैयार कर ली। वो दिल लगाकर काम करने पर अपना ध्यान रखता था और इस पर ही उसने बीनी के बाप को राजी कर लिया था कि बीनी हाथ बटाने के लिए कम से कम 5 घंटे दिन में नादिर के हमरा ही रहे। और यूं फिर काम के दौरान इश्क व मोहब्बत का सिलसिला जारी रहा और वो भी चलता रहा, जिसका नतीजा ये निकला कि नादिर ने मोहब्बत की सारी हदें तोड़ दी और इधर बीनी भी सारी हदें तोड़ चुकी थी। और उसके बाद बीनी जो थी वो हामिला हो गई। बीनी को जैसे ही ये मालूम पड़ा कि वो हामिला हो चुकी है तो उसने नादिर को सारी सूरत हाल से आगाह किया और उसने उसके बाद उस मसले का हल भी नादिर के सामने पेश कर दिया कि नादिर फौरन और जल्द से जल्द कस्बे के जो बेशतर लोग हैं उनके साथ बीनी के घर का रुख करे और बीनी के घर जाकर
बीनी के बाप से बीनी का यानी कि मुस्कान का हाथ मांग ले और उसके बाद मुस्कान और दोनों शादी कर ले। इधर नादिर ने इकरार में सर हिलाते हुए बीनी को मुतमईन करने के बाद रुखसत कर दिया और तहखाने में जाकर तहखाने के दरवाजे को बंद किया और उस ऊपर बैरूनी कमरे में जाने लगा। आज सुबह से ही तूफानी बारिश का सिलसिला चल उठा था और कभी कभी बिजली की खतरनाक कड़कड़ाहट से खौफ भी पैदा कर रहा था। इधर नादिर ने कपड़े तब्दील किए, कपड़े चेंज किए और फिर खाना खाने के बाद बिस्तर पर आराम करने के लिए वो लेट गया और तभी उसकी आंखों के सामने बीनी यानी कि मुस्कान का सुर्ख और सफेद चेहरा गर्दिश करने लगा और हालात नादिर के एहतियात से अब बाहर होने लगे थे, क्योंकि जो बीनी थी वो अब हामिला हो चुकी थी, प्रेग्नेंट हो चुकी थी। लेकिन नादिर था जो बड़ा ही चालाक और बड़ा अजीब किस्म का आदमी था, क्योंकि वो बीनी से शादी भी नहीं करना चाहता था। और आज से पहले नादिर का इसी तरह के कई हालात से सादका पड़ चुका था, यानी कि इस सिचुएशन में वो पहले भी फंस चुका था, क्योंकि उसे मोहब्बत का कायल होना तो नामुमकिन था। लेकिन तब की बात अलग थी। तब वो आज़ाद पंछी की तरह एक जगह से दूसरी जगह सफ़र कर लेता था और उस लड़की को उसी हालत में छोड़ जाता था और बेचारी लड़की फिर अपनी ज़िंदगी को कोसती रहती थी। लेकिन अब वो हालात में नहीं था कि वो यहाँ से आज़ाद पंछी की तरह उड़ जाए। अब तो उसके पर बन चुके थे, उसके पर कट चुके थे शाहजहाँपुर के कस्बे में घर खरीदने के बाद, क्योंकि वो किराए का घर नहीं था जो उसे छोड़ जाए। और उसके अलावा उस गांव में उसने बड़ी अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके ही इस घर को खरीदा था। नादिर तकरीबन 3 मासूम लड़कियों का कातिल भी रह चुका था, क्योंकि नादिर अपना मतलब पूरा करने के बाद उन लड़कियों को जो हमला हो जाती थी या फिर कुछ वजह से उसके ऊपर बदनामी आने वाली होती थी, तो उनको वो इस तरह से कत्ल कर दिया करता था कि नादिर पर बिल्कुल भी शक नहीं होने पाए। मतलब ये एक बड़ा ही जालसाज किस्म का इंसान था जो अपना मतलब पूरा हो जाने के बाद लड़कियों को कत्ल कर दिया करता था। आज से तकरीबन 1 साल पहले भी उसने बीनी की तरह ही एक लड़की को फंसाया और उससे दिल बहला देने के बाद उसे पहाड़ से नीचे धकेल दिया और उसे पहाड़ से नीचे फेंक दिया और फिर खुद ही रोता धोता कस्बे में पहुंच गया जहां की बेचारी वो लड़की थी और हादसे की इत्तला पूरे कस्बे में कर दी ताकि इस पर किसी को शक ना हो और ये बेचारा बनकर वहां से बच जाए। और उन लोगों को बताने के बाद लोगों के हमरा पहाड़ पर भी चला गया ताकि किसी को भी इसका भनक ना लगे कि इसने ही बेचारी लड़की को धक्का देकर मारा है। और फिर लड़की वाले लड़की की टूटी फूटी लाश को उठाकर कस्बे में भी ले आते। कस्बे के ज्यादातर अफराद इन दोनों के यानी कि नादिर और उस लड़की जिसे उसने मारा था उसके मेल मिलाप के बारे में जानते थे, इसलिए कस्बे वालों ने नादिर पर तो बिल्कुल भी शक नहीं किया। उन्होंने सोचा ये तो बिल्कुल उससे मोहब्बत करता रहा, ये उसे क्यों मारेगा। हत्ता कि जब नादिर से पुलिस वालों ने पूछताछ की तो बस्ती वालों ने पुलिस वालों को बताया कि लड़की तो नादिर की मोहब्बत में गिरफ्तार थी और नादिर भी उससे बेहद मोहब्बत करता था, ये उसे मार ही नहीं सकता है क्योंकि दोनों तो जल्द ही शादी भी करने वाले थे। लेकिन जो पुलिस वाला था, इंस्पेक्टर था, वो मुतमईन नहीं हो पा रहा था फिर भी, और उसने फिर लाश का पोस्टमार्टम करने के लिए उसे शहर भेज दिया। और उसके बाद जल्द ही ये खबर कस्बे में फैल गई कि वो लड़की जिसे इसने मारा था वो भी हमला थी, यानी कि प्रेग्नेंट थी और उसे मारने से पहले तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया था। वीरान पहाड़ों के दरमियान तशद्दुद करने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि नादिर ही था। तब फिर नादिर को मजबूरन उस कस्बे में फरार होना पड़ा और फिर वो शाहजहाँपुर के इस कस्बे में आकर घर लेकर रहने लगा था। लेकिन बीनी का मामला जो अब इसके सामने पेश आया था वो बहुत ज्यादा मुख्तलिफ भी था, क्योंकि शाहजहाँपुर कस्बे में उससे सबसे बड़ी गलती ये हुई थी कि उसने अपनी तमाम तर जमा पूंजी घर खरीदने में लगा दी थी और अब वो कहां पर भी जाने के लायक बचा नहीं था। और अब अगर हालात कुछ बिगड़ते हैं तो वो फरार भी नहीं हो सकता था। इसी कश्मकश में वो सोचे जा रहा था और टेंशन लिए जा रहा था। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।